इससे पहले मैं जब यहाँ पर आया था तो नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय टीम आई थी, बड़ौदा और गुजरात की अपनी रणजी टीमें थी। वो ट्राई सीरीज एक ऐतिहासिक, एक बहुत ही यादगार ट्राई सीरीज यहाँ पर खेली गई थी और अब एक बार फिर से यहाँ पर आने का मौका मिला है। थैंक्स कहना चाहूंगा स्नेहल कंसारा सर को और ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड को। बिल्कुल, अब जो दूसरा ओवर रहेगा वो शायद टैप बॉल का कंपलसरी करना है आपको। हाँ, अंपायर हैरी की ओर से इशारा हो चुका है। आईएसपीएल टैप बॉल को ओवर रहेगा बिल्कुल यहाँ पर। ये 2 ओवर्स बहुत ही निर्णायक है दोनों पारियों में। बिल्कुल, और जो आप बोलते हैं 50-50 चैलेंज पिछले मुकाबले में देखा आपने, यहाँ पर दोनों टीम के 3 रन माइनस हुए। तो जो भी बल्लेबाज है या फिर गेंदबाज है, इस ओवर में खासतौर पर ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी टीम को आगे लेकर जाने के लिए। गेंदबाजी के लिए खुद कैप्टन दीप कंसारा। देखिए, पहली गेंद रफ्तार के साथ वहां पर थोड़ा सा उछाल, अतिरिक्त उछाल मिला, क्योंकि वहां पर जो रेड सॉइल मिट्टी की विकेट बनी है, उछाल गेंदबाज को ज्यादा मिल रहा है। वहां पर एक अच्छी गेंदबाजी वहां पर दीप कंसारे के द्वारा डॉट गेंद के साथ आगाज हुआ है और चतुराई भरी गेंद थी। बैट्समैन थोड़ा सा रूम बना रहे थे, उसको देखते हुए भी जानबूझकर थोड़ा और दूर रखा था। देखिए, इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे वहां पर जरूर, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। एक अच्छी गेंदबाजी देखा जाए तो यहां पर दीप कंसारे के द्वारा टैप बॉल ओवर, स्कोर रुका हुआ 8 रन। पारी का दूसरा ओवर जारी है। हवा में स्विंग हुई थी इस दफा, गेंद बल्ले के बेहद करीब से निकली और विकेट कीपर के ग्लव्स में। टिप बॉल ओवर करना एक बड़ा ही चैलेंजिंग होता है किसी भी बॉलर के लिए और इसके लिए आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर भी चाहिए। जब आईएसपीएल ने पहली बार टिप बॉल को लॉन्च किया था तो वहां पर हमने देखा था कि बड़े बड़े रथी महारथी भी उसमें मात खा रहे थे। बॉलर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अच्छे अच्छे गेंदबाज। इस दफा दिशाहीन गेंद है, अतिरिक्त रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। पहले बैटिंग करते हुए टीम फ्रेंड्स क्रिकेटर्स। इसके बाद तीसरा मैच रहेगा महाकाली टाइगर्स और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच में। दोनों टीमों को तैयार रहना है। नजर घटी है, दुर्घटना घटी, बिल्कुल वहां पर वैसी वाली बात हुई। वहां पर बड़ा झटका, निर्मल कंसारा आउट होकर पेविलियन। डीजे निर्मल कंसारा ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई थी। बड़ा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा वहां पर। बिल्कुल, देखा जाए तो जतिन कंसारा वलसाड डिस्ट्रिक्ट के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली बार वो सुप्रीमो टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिसको कहा जाता था, वहां पर पहली बार वलसाड डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई खिलाड़ी खेला है तो वो है जतिन कंसारा और वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था। कप्तान भी है अपनी टीम के जतिन कंसारा, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है और जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद उनसे जरूर उनकी टीम कर रही होगी। 9 पर लगा है पहला झटका। कैप्टन के सामने कैप्टन इस समय। देखिए, इस बार हल्के हाथों से सॉफ्ट फ्रंट से खेला हुआ स्ट्रोक वहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर दूसरे रन के लिए पलटवार। देखिए, वहां पर बड़ा जोखिम लिया, वहां पर दूसरे रन के लिए पलटवार किया। इस दफा यॉर्कर ऑसम के थोड़ी सी बाहर हल्की सी आह निकली गेंदबाज से, हालांकि कोई संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में नहीं। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। पावर प्ले इज डन एंड डस्टेड। स्कोर 15 पर 1। हेलो हेलो
हेलो, बिल्कुल यहाँ पर टैप बॉल ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर फ्रेंच क्रिकेटर्स। कुछ यही सूरत हाल पहले मैच से हम देख रहे हैं। पावर प्ले के दौरान बहुत अधिक रन्स नहीं बन रहे, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलर्स का थोड़ा सा बोलबाला जरूर कहा जा सकता है। 3 गेंदों में 6 पर कप्तान जतिन कंसारा। Well, so ladies and gentlemen, we have Thank you. already completed the first match. અને ફર્સ્ટ મેચ પછી આપણે મેન ઓફ ધી મેચ ડિક્લેર કરવાના છે. હા, તો સૌપ્રથમ આપણી સમક્ષ અહીંયા ઉપસ્થિત છે પાર્ટી પંચના ટ્રસ્ટી કિશોરભાઈ ગિરધરલાલ કંસારા આપણી સાથે છે. આપણા આમંત્રણને માન આપીને અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે અને એમનો મૂલ્યવાન સમય કાઢીને અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે. જ્યારે આપણે KPL સીઝન 4 ને આટલું માન અને સન્માન મળ્યું છે તમારી ઉપસ્થિતિથી. વી વેલકમ યુ સર વિથ યોર પ્રેસ્ટિજિયસ પ્રેઝન્સ હિયર. थैंक यू वेरी मच डिम्पल मैल। एक बार फिर से मैच की ओर चलते यहाँ पर डॉक्टर आनंद भरती आए हैं अपने स्पेल का दूसरा, अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर बोर्ड पहली गेंद के ऊपर सिंगल के साथ 16 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब यहाँ से एक बल्लेबाज को जोखिम उठाना होगा क्योंकि यहाँ पर ये स्कोर पार्टी पंच ट्रस्टी कंसारा केलवनी प्रजारक मध्यस्थ मंडळना ट्रस्टी प्रकाशभाई प्राणजीवनभाई कंसारा આપણી સાથે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. વી વેલકમ યુ સર અને તમારું હૃદયથી અહીંયા KPL સીઝન 4 નું તમારું સ્વાગત છે. દર્પણજી, તો દર્પણજીને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે હું દર્પણને અહીંયા વલસાડ વોરિયર્સ ટીમના દર્પણ પ્લીઝ અહીંયા મંચ પાસે આવી જશે. આપણી સાથે અહીંયા ઉપસ્થિત કિશોરભાઈ છે અને એમનું સ્વાગત દશરથભાઈ કંસારા કરી રહ્યા છે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમનું સ્વાગત કરશું. સર, યોર પ્રેઝન્સ મીન્સ અ લોટ ફોર ધીસ સીઝન 4 KPL. હું જયેશભાઈને નમ્ર વિનંતી કરીશ
અને પ્રકાશભાઈનું સ્વાગત કરવા માટે હું જયેશભાઈને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે પ્લીઝ આગળ આવી અને આપણે પ્રકાશભાઈનો કેપ અને મોમેન્ટો આપીને સ્વાગત કરશે પ્લીઝ. હું તથા સ્નેહલભાઈને બી કઈ નમ્ર વિનંતી કરીશ કે આગળ આવીને એમનું સ્વાગત કરશે પ્લીઝ. Thank you so much, Prakash Bhai, for bringing your presence here and making this event the most memorable one with your esteemed presence. देखिए 3 ओवर की समाप्ति And हो here I चुकी है call स्कोर बोर्ड upon के ऊपर उन the Valsad Warriors team, the man of the match, Darpan, to please come forward to collect the man of the match shield. And I request Kishore Bhai and Prakash Bhai to please give away the man of the match shield to Darpan. Ladies and gentlemen, put your hands together for the first match, which was between Omisol Champion and Valsad Warriors. એમાં આપણા દર્પણને man of the match મળી રહી છે from Valsad Warriors. भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे प्लेयर के लिए. હું ફરી એકવાર હું વિનંતી કરું છું કે આપણે કિશોરભાઈ અને પ્રકાશભાઈ મેન ઓફ ધ મેચ નો શિલ્ડ આપણા દર્પણને આપશે. થેન્ક યુ સો મચ. લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, ફરી એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય દર્પણ માટે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ દર્પણ. बिल्कुल यहाँ पर अब चैलेंजिंग ओवर 50-50 ओवर जिसको कहा जाना चाहिए 10 रन का बिल्कुल 10 रन का यहाँ पर चैलेंज रहेगा यहाँ पर बल्लेबाजी वाली टीम को और गेंदबाजी के ऊपर दीप कंसारा. हाँ देखिए इस बार हल्के हाथों से जमीन के चौहान अंतर स्ट्रोक जरूर खिला था वहां पर अंकित ने एक के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 30-20. बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है दीप कंसारा. एक तो टेप बॉल ओवर भी किया उन्होंने, वहां पर सफल साबित हुए हैं 7 रन देकर 1 विकेट उस ओवर में. और अब 50-50 चैलेंज ओवर लेकर आए हैं. पहली गेंद पर सिंगल. 10 रन बनाना इनके विरुद्ध इतना आसान होने वाला नहीं है, लेकिन बल्लेबाज जरूर वो काबिलियत रखते हैं. अंकित कंसारा और मयूर कंसारा की जोड़ी इस समय क्रीज पर. तो इस बार इनसाइड आउट खेला हुआ स्ट्रोक वहां पर डीप में का प्रोटेक्शन जरूर है. वहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर जो खिलाड़ी थे जिन्होंने गेंद को गिडर जरूर किया और तेज थ्रो गेंदबाज के ऊपर किया, मात्र 1 के साथ को संतुष्ट करना पड़ेगा. वहां पर स्कोर बढ़ता हुआ हेलो स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन. फील्ड प्लेसमेंट के मुताबिक गेंदबाजी करना जानते हैं दीप कंसारा. बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक करने की. किंग बोल्ड जड़ में डाली हुई गेंद वहां पर चलो चांद के पार चलो. अपने अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई. क्या बैटिंग. अगर हैरी को कोई फिल्म इंडस्ट्रीज वाला देख लेता तो अपनी मूवीज में उनको पहला चांस जरूर मिलता वहां पर. शायद अगले सीजन में आईएसपीएल में अपने को देखने को मिल सकता है हैरी. बिल्कुल यहाँ पर दूसरा झटका बिल्कुल दीप कंसारा को मिलने वाली एक और सफलता. और नए बल्लेबाज
2 विकेट्स अब दीप कंसारा के खाते में। पहले ओवर में भी जब विकेट प्राप्त किया था तो बोल्ड के रूप में बैटर को आउट किया था उन्होंने। देखिए नए बल्लेबाज के रूप में यहां पर हिरेन का आगमन हुआ है। वहां पर बिल्कुल एक के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। देखिए 4 गेंदों के ऊपर मात्र 3 रन आए। अब यहां से 2 गेंदों के ऊपर 7 रन बनाने होंगे अगर आपको चैलेंज को पार करना है तो एक मैक्सिमम यहां से चाहिए सर। जी हाँ, उसके लिए तो कोशिश करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो फिर पहले आपके ज्यादा रन बने नहीं है, उसमें भी और घट जाएंगे यदि 10 रन इस ओवर में पूरे होते नहीं है तो। देखिए इस बार डील स्कूप करने की कोशिश, वहां पर एक चालाक चतुराई भरा स्ट्रोक जरूर था, लेकिन यहां पर सिंगल से काम नहीं चलेगा। हाँ, स्कोर 21 रन काउंट होगा। बिल्कुल 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले 3 ओवर में आए थे 19 रन और 50-50 चैलेंज ओवर जिसको सही तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं बल्लेबाज। सिर्फ 4 रन बनाए तो 2 ही रन स्कोर में ऐड किए जाएंगे। सो कुल रन संख्या इस समय 21 और अब 2 ओवर्स यहां पर बाकी है। मयूर कंसारा 10 रन बनाकर खेलते हुए, हिरेन कंसारा उनके पार्टनर जिनका खाता खुलना बाकी है। रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा यहाँ पर, एक चैलेंजिंग टोटल की तरफ भी आपको जाना है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बचे हुए 2 ओवर्स में 20-25 रनों की तरफ कम से कम देखना पड़ेगा। फेयरलेस फैल्कन्स बनाम फ्रेंड्स क्रिकेटर्स। फैल्कन्स ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय उनके कैप्टन दीप कंसारा का और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी अभी तक पहले 4 ओवर्स में। कंसारा प्रीमियर लीग सीजन 4 की आज हुई है शुरुआत। आज का ये दूसरा मैच, इसके बाद तीसरा मुकाबला देखना मत भूलिएगा, महाकाली टाइगर्स बनाम सुपर स्ट्राइकर्स। महाकाली टाइगर्स के कैप्टन और सुपर स्ट्राइकर्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। इनिंग्स ब्रेक में टॉस किया जाएगा। गेंदबाजी में बदलाव, सागर कंसारा आक्रमण पर आते हुए। बड़ी इम्प्रोवाइज तरीके से खेला है लॉन्ग लेग की दिशा में और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बिल्कुल यहां पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल मयूर कंसारा और पहला मैक्सिमम इस मैच का उनके बल्ले से निकलता हुआ। इसी तरह के कुछ और शॉट्स की जरूरत है यदि एक फाइटिंग टोटल की तरफ भी पहुंचना है तो फ्रेंड्स क्रिकेटर्स को। सागर की अगली गेंद, गेंद हवा में एक आसान सा डॉली के बॉडी की बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर जो खिलाड़ी थे जिन्होंने यहाँ पर गलती कर दी। बिल्कुल एक जीवनदान, हाफ चांस कहूंगा, यहाँ पर मयूर को जीवनदान मिला वहां पर। देखिए ऐसे कैचेस आपको पकड़ने पड़ते हैं। सीधे फील्डर की गोदी में आ गई थी वैसे ये, ऑफ साइड में नीचे नहीं रख पाए थे वहां पर बल्लेबाज। थ्रू द कवर्स गेंद को निकालने का प्रयास था लेकिन कवर पॉइंट को ढूंढ निकाला। किस्मत वाले रहे हैं बैटर, जीवनदान मिला है। इस बार बैकफुट पर जाकर कट कर दिया है, गैप ढूंढा है, बढ़िया शॉट, फील्डर का अच्छा एफर्ट, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, जबरदस्त क्रिकेट। 2 रन यहां पर जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगला मुकाबला रहेगा महाकाली टाइगर्स और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच में होगा। तो दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस करने के लिए पधारेंगे। महाकाली टाइगर्स एंड सुपर स्ट्राइकर्स दोनों टीम के कप्तान पधारेंगे। अच्छा ओवर अभी तक ये फ्रेंड्स क्रिकेटर्स के लिए घटता हुआ। शिव भरातिया है गेंदबाज, थोड़ा सा करेक्शन। स्कोर इस समय 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 9 गेंदें पारी में शेष है। पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम फ्रेंड्स क्रिकेटर्स। हिरेन के पास स्ट्राइक,
और फिर से कट करना चाहते थे, लेकिन इस दफा थोड़ी नीची रहती हुई गेंद। बिल्कुल जो उछाल चाहिए था वो मिला नहीं वहां पर। बल्लेबाज जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इतना उछाल मिलेगा, लेकिन वो मिला नहीं वहां पर। देखिए हाँ, कट करना चाहते थे, लेट कट खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज हिरेन कंसारा ने। स्कोर रुका हुआ 3-30। और जो लाइन थी उसको देखते हुए कट शॉट खेलना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी करीब थी गेंद। बहुत अच्छी लाइन पर रखी हुई गेंद। अब की बार लॉफ्ट किया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। ओ, दो खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। शानदार चौका। मुंडियां नू मारेंगी ना एवें हस सोणीए, केड़ा पिंड शहर तेरा तू मैनू दस सोणीए। ओ लगदी लो जिसने सबको हंस दिया। देखिए शिव का ये ओवर थोड़ा सा महंगा, 5 गेंदों के ऊपर 13 रन बन चुके हैं। देखिए इस बार छोटी पटकी हुई गेंद जरूर वहां पर डाउन द लेग। बिल्कुल यहां पर अंपायर सर का इशारा वाइड करा रहा है। देखिए अपनी लाइन से खो बैठे थे, वहां पर लाइन से भटक चुके थे शिव। स्कोर बढ़ता हुआ 35-35 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 5वां ओवर जारी है। युवा गेंदबाज है शिव, और काफी कुछ सीखने के लिए रहेगा उनको इस टूर्नामेंट में। जरूर कुछ गलतियां हुई है अभी तक इस ओवर में, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बाहरी किनारा लगा है, गली में गेंद को फील किया गया है। तब तक 1 रन, और इसके साथ ही शिव का ये एक महंगा ओवर समाप्त होता हुआ। कुल मिलाकर 15 रन आए 5वें ओवर से। स्कोर 36 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए फ्रेंड्स क्रिकेटर्स। बिल्कुल, अगर पहले ओवर इससे आगे की ओवर में अगर 15 रन बन जाते तो वहां पर आपको बोनस मिल सकता था, लेकिन वो चैलेंजिंग ओवर में आपने चैलेंज पार नहीं किया। हाँ चलो, थोड़ी जल्दबाजी करनी होगी। फील्डिंग टीम के कप्तान आपसे बार बार अनुरोध हो रहा है कि निर्धारित 25 मिनट का समय इंतराल पे है, तो वो भी ध्यान में रखना होगा। हाँ बिल्कुल, अब थोड़ी देर में अगले मैच का टॉस होगा, तो नील राणा जुड़ेंगे और टॉस के साथ में 2 कप्तान, और हमारे डिंपल मेंबर वो भी रेडी हो चुकी हैं। जीतू भाई, अच्छी वापसी जी रही है हाँ, बल्लेबाजों set की। for the पहले next 4 ओवर match में ज्यादा toss। रन्स नहीं थे। बिल्कुल, ये ओवर के बाद यहां पर अगले मैच का टॉस होगा इनिंग्स ब्रेक में। तो दोनों टीम को पहले से मैंने एडवांस कॉल दे दिया है कि इस ओवर के बाद आपको टॉस करने के लिए पधारना होगा। महाकाली टाइगर्स वर्सेस सुपर स्ट्राइकर्स, दोनों टीम के कप्तान तैयार हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई चौथे विकेट के लिए मयूर कंसारा और हिरन कंसारा के बीच में आखिरी ओवर की शुरुआत हो रही है। पार्थ कंसारा 28 मैचेस अनुभव अच्छा खासा रखते हैं, और आखिरी ओवर की बागडोर संभालते हुए अपनी टीम की ओर से लंबा हिट लेना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत करते हुए पार्थ। देखा जाए तो यहाँ पर गेंदबाज का थोड़ा सा बोलबाला रहा है, जहां पर चैलेंज ओवर, तीनों जो चैलेंज ओवर हुए हैं वहां पर गेंदबाज हावी हुए हैं। तो मैं तो समझूंगा यहाँ पर जो विकेट है उसका कमाल है, बेहतरीन विकेट बनाई गई है। यहाँ पर एक बेहतरीन ग्राउंड, साई मिटन क्रिकेट ग्राउंड जिसको कहा जाएगा, तो एक स्वर्ग समझूंगा क्रिकेट का। फिलहाल यहाँ पर एक और बड़ा शौक वहां पर हैरी को किया। अरे दीवानो मुझे पहचान। आ चुके हैं, और ये शॉट जरा देखिएगा, थोड़ी जगह बनाई थी, ज्यादा रूम नहीं था वैसे, लेकिन मिस। Yes, we are having the captains of Mahakali Tigers as Nishit Kansara and Super Strikers. Rahul Kansara is here. Yes.
Nishit Kansara. Yeah, he is. Yes, that's the team spirit. क्या बात है, मैच के पहले इतना जोरदार हमने ताली बजा दी है, तो it's gonna be the amazing. Back to back થઈ જજો, back to back. હા, બંને join થઈ જાઓ. Join your back. બંને એકબીજાને back touch કરો. ઉભા રહો, કોલ આવ્યો છે. જો have an amazing toss here and we go for it. We are going to take the 3 steps forward. I request Nishit and Rahul to move 3 steps forward. That's lovely. Turn aside. Yes, the captains are ready for the tip and toes. So here we go on the count of 3, 2, 1. Tip, toes, tip, toes, tip, toes, tip, toes, tip. Yes, and here we go. Mahakali Tigers. Yes, congratulations on winning the tip toss. What would you like to choose? Batting or bowling and why? हम पहले बॉलिंग करना चाहेंगे क्योंकि हमने देखी है 2 मैच, पहली बॉलिंग करके बढ़िया किया है, लो स्कोर किया है. So he is planned for bowling. तो हमारे महाकाली टाइगर्स ने bowling choose किया है. So here we go. Donna. હેલો નિશિત કંસારા, તમે તમારી ટીમને એક શબ્દમાં કેવી રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરશો? એક શબ્દમાં ટ્રાય કરશું કે બેઝિક જે દર વખતે થતું છે તેની જગ્યાએ આ વખતે વધારે સારું થાય અને સુપર કરે ટીમ. ઓકે ગ્રેટ, ચલો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. Thank you so much. Have an amazing team spirit. And yes, your teams are gonna rock. Mahakali Tigers are going to go for the bowling and Super Strikers are going to take the batting. So, हमारे बल्लेबाज होंगे Super Strikers और हमारे गेंदबाज होंगे Mahakali Tigers. Here we go. The captains are here and all set. Congratulations and best of luck to both the teams. Thank you. वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है ओमिस वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स केपीएल सीजन 4 में। चलिए, फेयरलेस फैल्कन्स के ओपनर्स आपको क्रीज पर पहुंचना है। मैच नंबर 2 इस समय आपके समक्ष, जहां पर फ्रेंड क्रिकेटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 46 रन्स स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं और 47 रन्स बनाने हैं अब मैच को जीतने के लिए फेयरलेस फैल्कन्स को। डिफेंडिंग चैंपियंस केपीएल के फेयरलेस फैल्कन्स, बड़ा ही फेयरलेस अप्रोच इनके खेल में हमेशा देखने को मिला है। जैसा नाम वैसा काम करने के लिए जाने जाते हैं और उसी की उम्मीद उनके फैंस इस सीजन में भी उनसे कर रहे होंगे। गेंदबाजों ने तो अच्छा कार्य किया है, हालांकि आखिर के 2 ओवर्स में थोड़े से रन्स लीक जरूर हुए, लेकिन फिर भी एक ऐसा टारगेट है जिसको अचीव किया जा सकता है। हालांकि अच्छी बैटिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो संस्करण है कंसारा प्रीमियर लीग का, ये काफी अलग है। केपीएल सीजन 4 एफिलिएटेड बाय इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, स्पॉन्सर्ड बाय आकाशदीप चैरिटेबल फाउंडेशन। जीतू भाई के साथ कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ते हुए स्वागत है जीतू भाई आपका। पिछले मैच में भी कुछ लगभग ऐसा ही स्कोर था, लेकिन वो डिफेंड किया गया था, क्या इस मैच में भी वैसा होगा? बिल्कुल बड़ा कॉन्टेस्ट रहेगा गेंदबाजी के ऊपर। जतिन कंसारा के लिए एक बात बताना चाहता हूं, जो वलसाड़ में टूर्नामेंट होता है हिंदू प्रीमियर लीग, पूरे वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट का वो टूर्नामेंट होता है, ओपन टूर्नामेंट, ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट, जहां पर उन्होंने 2 ओवर अपने मेडन किए थे, 3 सफलता निकाली थी। उतने स्पेल के 2 ओवर कोई रन नहीं, 3 सफलता, और वहां से वो मुकाबला टीम अपनी हारी थी। देखो जहां 76 रन चेस करने थे तो बल्लेबाजों ने मात्र 6 ओवर में वो मुकाबला चेस कर लिया था। तो
क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी वहां पर जतिन कंसारा। द स्विंग ऑफ सुल्तान नाम जरूर दिया है उनका। हाँ देखिए जड़ में डाली हुई गेंद वहां पर बाएं हाथ के बेहतरीन गेंदबाज, मैंने पहले ही बताया कि वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के ये पहले खिलाड़ी है जिन्होंने सुप्रीमो जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट में एंट्री ली थी। पहली बार अगर वलसाड़ से कोई सुप्रीमो खिला था तो वो है जतिन कंसारा। और देखिए पिछले सीजन में भी उन्होंने केपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, एक 49 रनों की पारी भी खेली थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो अपना अर्धशतक कंप्लीट नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा मलाल रहा था वहां पर। यहां पर क्या गेंद बल्ले पर लगी है, ओ रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी। बहुत ज्यादा जोखिम उठाया बल्लेबाजों ने। 22 का इशारा करते हुए अंपायर, अतिरिक्त रन के साथ खाता खुलता हुआ फेयरलेस फैल्कन्स का। बिल्कुल लक्ष्य 47 रनों का टारगेट है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है मैं तो समझूंगा। जी हाँ, क्योंकि परेशानी का सबब कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए अभी तक हमने देखा है कि वो टेप बॉल ओवर और 50-50 चैलेंज ओवर रहा है। इसलिए जो अन्य 4 ओवर से वहां पर आपको थोड़े अधिक रन्स के बारे में सोचना पड़ेगा बतौर बल्लेबाज, तो फिर आप एक अच्छा स्कोर बना सकते हो और जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हो। देखिए इस बार बल्ले का फेस जरूर खुला था वहां पर डीप में एक पॉइंट, हाँ बिल्कुल डीप पॉइंट के ऊपर जो खिलाड़ी थे जिन्होंने गेंद को गिरर किया एक के साथ वहां पर मिहिर जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की। स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर। पारी का पहला ओवर जारी है। दीप कंसारा जो अक्सर काफी आक्रामक बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं, अच्छी शुरुआत देते अपनी टीम को, लेकिन यहां पर गलती कर बैठे। ये क्या कर दिया उन्होंने, टीम बॉय। वेलियन की राह दिखाई और नए बल्लेबाज को प्रस्थान का आगमन दिया है। स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब वन डाउन बल्लेबाज के रूप में शहीदेव कंसारा बिल्कुल यहां पर। और बात कर रहा था मैं जतिन कंसारा की। देखिए आपको 90 सेकंड के अंदर पहला गेंद खेलना होगा, हाँ बिल्कुल, तो वो भी ध्यान में रखना होगा नए बल्लेबाज को। देखिए हमारे अंपायर बहुत स्ट्रिक्ट अंपायरिंग कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया है कि आपको पहली वार्निंग मिल चुकी है। हाँ आपको 60 सेकंड के ऊपर बीच मैदान के ऊपर पहुंचना पड़ेगा नए बल्लेबाज को, वो भी ध्यान में रखना होगा। जी हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर कोई नहीं है। देखो अगर आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो रूल्स एंड रेगुलेशन में रहना बहुत जरूरी है। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। बहुत बड़ा झटका लगा है दीप के रूप में, स्विच हिट की तैयारी में थे लेकिन चारों खाने चित हो गए। और वो जो डिसमिसल है वो दोबारा यदि देखेंगे रिप्ले उसका तो और ज्यादा निराश हो जाएंगे दीप कंसारा। जानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन काबिल गेंदबाजी जतिन द्वारा। देखिए एक और बेहतरीन गेंदबाजी, मैंने ऐसे ही उनका नाम स्विंग ऑफ सुल्तान नहीं दिया है क्योंकि उनकी उंगलियों में जादू है। हाँ तो जादूगर जतिन, द स्विंग ऑफ सुल्तान। देखिए आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हो वहां पर। क्या बात है, क्या बात है, हल्की सी स्विंग करने की कोशिश, वहां पर इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल किया था। देखिए सीधे जड़ में डाली हुई गेंद वहां पर। हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल वहां पर एक के साथ वहां पर संतुष्ट करना पड़ेगा जयदेव को। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर मात्र 3 रन आया है और एक बड़ा झटका वहां पर, वो झटका था दीप कंसारा के नाम का। 440 वोल्ट का झटका दिया था वहां पर जतिन ने। जी हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता जिसकी सख्त आवश्यकता भी थी, क्योंकि दीप कंसारा को हमने देखा है कि वो 2 ओवर्स हैं मैदान पर तो गेम को विपक्षी टीम से दूर लेकर जाते हैं। टेप बॉल ओवर अब शुरू होने जा रहा है, बचे हुए 5 ओवर्स में चाहिए 44 रन फेयरलेस फैंस को।
बिल्कुल आईएसपीएल बॉल टैप बॉल का इशारा हो चुका है वहां पर अंपायर धनंजय चिंटू की ओर से। और गेंदबाजी के ऊपर देखिए यहां पर हिरेन कंसारा, पहले साले ने गेंदबाजी की, अब जीजा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। साले और जीजा दोनों एक टीम से खेल रहे हैं वहां पर, जतिन और हिरेन। हाँ बेस्ट बॉलिंग देखिए उनका, 4 रन देकर 3 विकेट्स। विकेट मूल्यवान है, स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत थोड़ी खराब रही है फेयरलेस फैल्कन्स की, इसलिए थोड़ा सा दबाव कहीं ना कहीं बैटिंग साइड पर जरूर हो सकता है, लेकिन बल्लेबाज भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये टेप बॉल ओवर है और इसको सही तरह से खेलते हैं। 8-10 रन भी लेते हैं इस ओवर में तो टीम अच्छी स्थिति में पहुंच सकती है। हवा में गेंद, फील्डर थोड़े से दूर है वहां पर लॉन्ग लेग क्षेत्र में, हालांकि फुल टॉस गेंद थी, पूरा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, थोड़े से निराश रहेंगे अपने आप से। 1 ही रन। बिल्कुल गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। वहां पर एक बहुत ही बड़ी लंबी दौड़ लगाई थी वहां पर जतिन ने विकेट के पीछे से, लेकिन पहुंच नहीं पाई वहां पर गेंद तक। स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखा जाए तो 28 गेंदों के ऊपर 42 रन चाहिए। जयदेव के पास स्ट्राइक, थ्रू द लाइन, हवा में खेल दिया है मिड ऑफ के ऊपर से। पीछा करते हुए खिलाड़ी वहां पर जब तक उठाकर थ्रो करेंगे 2 रन से इस दफा। तो पावर प्ले को देखते हुए ये अच्छा शॉट है। इनफील्ड को यदि आप क्लियर करते हो तो आपको अच्छे रन्स मिल जाते हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 47 रनों का पीछा करती हुई टीम फेयरलेस फैल्कन्स। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश वहां पर, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज हिरेन कंसारा की, एक बेहतरीन गेंदबाजी। स्कोर रुका हुआ 7 रन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी समझूंगा मैं तो यहां पर, क्योंकि लक्ष्य बड़ा नहीं है। हाँ देखिए क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश वहां पर, तेज अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम वहां पर। देखिए लेग बाई का इशारा जरूर हुआ है वहां पर, साइड पिचिंग डाउन द लेग जरूर गेंद थी मेरे ख्याल से वहां पर, इसके लिए अंपायर ने नॉट आउट करा दिया वहां पर। स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर है। तो एक अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत देखा जाए तो वहां पर पहले साले ने गेंदबाजी की, उसके बाद उनका साथ दे रहे हैं जीजा हिरेन भाई। देखिए इस बार सॉफ्ट हैंड से फ्लिक शॉट जरूर खिला था वहां पर, शॉर्टेस्ट मिड विकेट के ऊपर जो खिलाड़ी जिन्होंने गेंद को क्लियर किया। ओवर की समाप्ति, ओवर से 6 रन आए, 2 ओवर 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। टीम फेयरलेस फैल्कन्स, देखिए अगर मुकाबला जीतना है तो अब यहां से थोड़ी जल्दबाजी और कुछ आक्रामक स्ट्रोक्स जरूर लगाने होंगे। एक खिलाड़ी को तो अपनी गाड़ी टॉप गियर में डालनी होगी, क्योंकि सिंगल और डबल से काम नहीं चलेगा। जो ओवर है चैलेंजिंग ओवर, उसको टारगेट करना होगा अगर मुकाबला जीतना है तो। अगर वहां आपने चैलेंज पार कर लिया तो आप वापसी कर सकते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं, थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ेगा अब यहां से बल्लेबाजों को लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए। 24 गेंदों में 38 रनों की है जरूरत फेयरलेस फैल्कन्स को, और उसमें 1 ओवर जो कि 50-50 चैलेंज ओवर होने वाला है। कहीं ना कहीं जीत का सूत्र जो है बहुत सी टीमों का उस 50-50 चैलेंज ओवर के आसपास घूमेगा। उस ओवर को यदि आप जीतते हो तो आपके जीतने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बहरहाल ओवर नंबर 3 की शुरुआत हो रही है। गेंदबाजी के लिए मयूर कंसारा, दोनों भी बल्लेबाज 3-3 रन बनाकर बैटिंग करते हुए, मिहिर कंसारा और जयदेव कंसारा। यह है कंसारा प्रीमियर लीग सीजन 4। पहले मयूर की बात करें तो गड्ढे से बिलोंग करते हैं। पहली गेंद जो कि हल्की सी आउटस्विंग करने की कोशिश, वहां पर उल्टा बल्ला चलाया था वहां पर मिहिर कंसारा। स्कोर डबल अंकों में पहुंचता हुआ दर्शन। देखिए अब सिंगल और डबल से काम नहीं चलेगा, ओवर से एक बाउंड्री जाना बहुत जरूरी है। बड़ा स्ट्रोक खेलना होगा क्योंकि करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट में बहुत बड़ा फासला हो चुका है। जी हाँ, अब तो लगभग 10 के करीब रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच रहा है। तो ऐसे में कैलकुलेशन तो ये होगा बल्लेबाजों का कि हर ओवर में 1 बाउंड्री चाहिए कम से कम। 1 बाउंड्री आती है तो वो 10 रन के आसपास आप पहुंच सकते हो ओवर में, लेकिन क्या गेंदबाज अनुमति देंगे? गति में हल्का सा परिवर्तन,
आने दिया था गेंद को, हल्के हाथों से पुश किया और सिंगल। હેલો there is an announcement from here અને હું અહીંયા ઉપસ્થિત દરેક મેમ્બર્સને જણાવવા માંગુ છું કે આપણે અહીંયા કેરમ અને ચેસની ગેમનું પણ આજે ટુર્નામેન્ટ છે. So I request the members who have already participated and given the registration. तुझको सुखी संसार मिले, तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल दुआ लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं की कभी ना। क्या बात है अंपायर हैरी सर। बिल्कुल, बल्लेबाज भी थोड़े से दुविधा में रहेंगे कि विकेट का गम मनाए या फिर थोड़ा सा मुस्कुराए। बिल्कुल वहां पर एक बड़ा झटका जरूर लगा वहां पर जयदेव। 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस समय फेयरलेस फैल्कन्स ने बैटर कौशल कंसारा। लेकिन पिछली गेंद के ऊपर मयूर जिन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल जरूर की थी, वहां पर स्कोरबोर्ड के ऊपर 11 रन, पारी का तीसरा ओवर जारी है। अब यहां से मुश्किलातें बढ़ती हुई यहां पर टीम फेयरलेस फाल्कन्स के द्वारा देखिए हावी हो चुकी यहां पर फ्रेंच क्रिकेटर्स। बहुत अच्छी अनुशासित गेंदबाजी अभी तक तीनों भी गेंदबाजों ने की है। मयूर कंसारा विकेट चटका चुके हैं अपनी तीसरी ही गेंद पर। 36 रन और चाहिए। पहले से माइंड बना लिया था, वहां पर रिवर्स से मिल गया। તમે પાછા તમારી સીટ ઉપર જઈ શકો છો. તમે પાછા તમારી સીટ ઉપર જઈ શકો છો. We just want to confirm the entry, એટલે તમારું નામ અહીંયા કન્ફર્મ કરાવી જજો that you are present here. फुल टॉस गेम पर बल्ले का किनारा और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। देखिए यहाँ पर कोई भी रिव्यू सिस्टम नहीं है, तो प्लीज अंपायर का जो भी फैसला रहेगा वो आखिरी माना जाएगा। अगर अंपायर के मन में डाउट रहा तो वो अपना रिव्यू ले सकता है। हाँ, प्लेयर्स के लिए कोई रिव्यू नहीं है। लेकिन जिस तरह की गेंद थी, निश्चित रूप से इस गेंद पर एक बड़ा शॉट कहीं ना कहीं खेला जा सकता था। रूम बनाया था उन्होंने, बॉलर ने हालांकि फॉलो किया उनको, लेकिन फुल टॉस मिली थी, सही तरह से खेल ही नहीं पाए। वहां पर कौशल शुरुआत काफी अच्छी की थी उन्होंने, पहली गेंद पर चौका लगाकर रिवर्स स्वीप के जरिए, लेकिन दूसरी गेंद पर आउट। I request the members કે જેમનું નામ લખાયેલું છે ને એ જ મેમ્બર્સ આવશે, સાથે બીજા બે ચાર ને લઈને નહીં આવતા. Only the single member whose names are here, please come and confirm your entry. बिल्कुल नए बल्लेबाज आपको बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि 60 सेकंड के ऊपर आपको बीच गेंद ने कांटा बदला और बिल्कुल परेशान करती हुई गेंद वहां पर जयदेव कंसारा को डॉट गेंद, मतलब पहली 2 गेंद के ऊपर 1 रन बना है। जीतू भाई, एक चीज आपने भी नोटिस की होगी कि हर टीम ने कहीं ना कहीं वो टेप बॉल और 50-50 ओवर के लिए एक गेंदबाज को ही चुना है। इस बार देखा परखा जाने दिया, अब की बार काफी बाहर रख बैठे हैं, वाइड का इशारा करते हुए अंपायर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18, जी हाँ 18 रन बने हैं। अभी भी 29 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए फेयरलेस फैल्कन्स को। और इस ओवर के बाद 2 ओवर्स और शेष रह जाते हैं, तो इस ओवर में वो 10 रन चैलेंज यदि पूरा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा मौका बन सकता है। स्विंग के ऑन साइड में झन्नाटेदार शॉट, मैक्सिमम। आठ रन बन गए, पहली 3 गेंदों के ऊपर 8 रन बन गए मेरे ख्याल से। ऑलमोस्ट काम बन रहा है यहां पर इस बड़े स्ट्रोक के चलते फेयरलेस फैल्कन्स का। इसी तरह के एक आक्रामक शॉट की जरूरत थी इस 50-50 चैलेंज ओवर में। ये टूर्नामेंट
ISPL से एफिलिएटेड भी है, तो यहां पर 9वां भी मिल सकता है आपको यदि और दूर मारेंगे तो। लेट कट किया है, एक और अच्छा शॉट, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग। गजब का क्रिकेट। इस बार एक ही रन पर संतुष्ट करना पड़ा है वहां पर बैटर को। डॉक्टर आनंद भरातिया और जयदेव कंसारा ये बल्लेबाज है इस समय क्रीज पर। बिल्कुल, जयदेव कंसारा की बात करें तो एक बहुत लंबा अनुभव है और शटीन के गेंद के ऊपर सिक्सर लगाना इतना आसान नहीं होता है, और वहां पर एक लॉफ्ट सिक्सर, वो भी 50-50 चैलेंज ओवर में। देखिए जड़ में डाली हुई गेंद वहां पर हल्के हाथों से जरूर खिला था, एक के साथ अब 10। बिल्कुल यहाँ पर 50-50 चैलेंज पार कर ली। यहाँ पर पहली टीम फियरलेस फाल्कन्स बन चुकी है जिन्होंने अपना चैलेंजिंग ओवर में 10 के ऊपर रन बनाने की क्षमता को पार कर लिया है। तो बिल्कुल अब यहां से एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा ये चैलेंज उन्होंने जीत लिया है और अभी भी एक गेंद शेष है। स्क्वायर ऑफ द विकेट हवा में खेला है, गैप ढूंढा है, 2 रन शायद लेना चाहेंगे। जी नहीं, एक से ही संतुष्ट है। जोखिम उठाने की शायद उतनी आवश्यकता अब नहीं है, जानते हैं जयदेव क्योंकि 10 रन पहले आ चुके हैं, तो 11 रन कुल मिलाकर आए इस 50-50 चैलेंज ओवर से। बिल्कुल, मतलब 11 और 5 आपको बोनस मिलेंगे, मतलब 16 रन का ओवर रहा। बहुत ही बड़ा पॉजिटिव, बहुत बड़ा प्लस इस रनचेज में फेयरलेस फैल्कन्स के लिए 50-50 चैलेंज ओवर उन्होंने जीता है, लेकिन मैच में अभी भी काफी रोमांच बचा हुआ है। 12 गेंदें और 15 रन, यह है समीकरण फेयरलेस फैल्कन्स के सामने। कंसारा प्रीमियर लीग सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड, स्पॉन्सर्ड बाय आकाशदीप चैरिटेबल फाउंडेशन एंड अफिलिएटेड बाय ISPL। पेनल्टीमेट ओवर की शुरुआत गेंदबाजी के लिए हिरेन कंसारा, डेड बॉल घोषित करते हुए अंपायर, और अपने ही अनोखे अंदाज में अंपायर मिस्टर हैरी। जयदेव कंसारा अच्छी बैटिंग करते हुए इस समय 12 पर एक छक्का जड़ चुके हैं, और डॉक्टर आनंद उनका अच्छा साथ देते हुए। ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर फ्रेंड्स क्रिकेटर्स के नजरिए से, किफायती ओवर की जरूरत है, विकेट चाहिए। लेकिन पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, और वाह क्या बात है, अंपायर हैरी, वाइट सिग्नल। वाह भाई वाह, अलग अलग प्रकार के मूव्स, जानबूझकर खेला है इस बार। बैट का फेस खोलते हुए शॉट थर्ड मैन पर सिंगल लेने का अवसर वहां पर जयदेव के पास। बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी जितू भाई जयदेव द्वारा। बिल्कुल, जयदेव जो कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर है। हाँ, हर गेंद के ऊपर रन बनाने की खास्ता 34-34 रन। अति महत्वाकांक्षी स्ट्रोक खेलने का प्रयास, सटीक यार करती है हिरेन कंसारा की, रफ्तार में भी बीट किया, बहुत ज्यादा अखौत जाकर खेलने का प्रयास किया था डॉक्टर आनंद ने। गेंद सीधे जाकर टकराई ऑफ स्टंप पर, और ये बड़ी सफलता हिरेन कंसारा के खाते में। मैच टर्न हो सकता है यहां से भी। अब 10 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है फेयरलेस फैल्कन्स को। दोनों टीमों का यह पहला मैच है KPL सीजन 4 में, और कुल मिलाकर टूर्नामेंट का दूसरा मैच।
उद्घाटनीय मैच में वलसाड वॉरियर्स ने बाजी मारी, ओमिसोल चैंपियंस को परास्त किया। इसके बाद महाकाली टाइगर्स और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच में तीसरा मैच रहेगा। नए बैटर देवांग कंसारा आए हैं बल्लेबाजी के लिए। रोचकता से भरपूर क्रिकेट केपीएल सीजन 4 आने दिया, गेंद को हल्के हाथों से टैप कर दिया है। स्वीपर कवर से आते हुए फील्डर, सिंगल मिलेगा। यह अच्छी सोच नए बैटर देवांग की कि पहली गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक पर लाया है सेट बैटर जयदेव को, जो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बैटिंग कर रहे हैं। अब 9 गेंदें और 12 रन। पहला मैच भी काफी रोमांचकारी हुआ था और यह मैच भी काफी रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ। मौसम भी पूरी तरह से अब खुलता हुआ। छोड़ दिया है गेंद को, क्या ये लाइन के अंदर है या बाहर? और अंपायर का ये एक काफी अनोखा तरीका है वाइड घोषित करने का। ये फिजूल के रन है जो बहुत महंगे पड़ सकते हैं इस समय फ्रेंड्स क्रिकेटर्स को। बिल्कुल पूरे शरीर में क्या बैटिंग कैच यहाँ पर, क्वालिटी कैच यहाँ पर, तारीफ करनी होगी गेंदबाज हिरेन कंसारा। अपने ही खड़ा टीम में एक लीजेंडरी क्रिकेटर, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को पेवेलियन, बिल्कुल इंपैक्ट प्लेयर के रूप में यहां पर श्री आए हैं। और जीत के लिए 8 गेंदों के ऊपर 11 रन चाहिए और थोड़ी जल्दबाजी करनी होगी। फील्डिंग टीम के कप्तान जतिन भाई से गुजारिश है। जी बिल्कुल, सभी खिलाड़ियों से ये रिक्वेस्ट है कि समय का ख्याल रखें और सही समय पर मैच कंप्लीट करें। 8 गेंदें और 11 रन। जयदेव बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ बैटिंग कर रहे थे और लग रहा था कि अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले उनका विकेट गिरा है। एक अद्भुत कैच के जरिए हिरेन कंसारा ने कमाल कर दिया है। So, ladies and gentlemen, there's a special announcement for you all here. Under this blazing sunshine, it's time to recharge and refresh yourself. And our hydration partner, Diligence Pharmaceuticals, have set up a special hydration counter right here on the left side of the commentary counter to keep your energy level high throughout the event. भाई आज डक्स देखाय છે ને commentary counter ની સાઈડ પર, left side પર, ત્યાં છે this counter is placed. So please don't miss the chance to enjoy the refreshing lime flavor and watermelon flavor. Do visit the counter, grab the chill drink. Yes, you need to pay some amount, but don't miss the opportunity to have a drink from it, sip it and have it yourself. Thank you. इसे बीच एक और विकेट धराशायी होता हुआ सटीक यॉर्कर और यॉर्कर किंग बने हुए हिरेन कंसारा। इससे पहले भी अच्छे यॉर्कर्स देखे हमने, खासतौर पर जतीन द्वारा भी अच्छे यॉर्कर्स देखने को मिले हैं इस मैच में, लेकिन ये सटीक यॉर्कर थी और स्टंप्स उखाड़ते हुए वहां पर हिरेन कंसारा। तीसरी सफलता उनके खाते में। समीकरण है 7 गेंदें और 10 रन। व्हाट अ मैच, क्या बेहतरीन मुकाबला। वहां पर देखा जाए तो इस ओवर में 3 सफलता मिली है और 3 रन जरूर बने हैं। एक गेम चेंजिंग ओवर जिसको कहा जाना चाहिए। और नए बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर हार्दिक, हाँ देखिए हार्दिक की बात करते बिल्कुल 1.5 ओवर के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज माने जाते हैं, पिंच हिटर के रूप से जाने जाते हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाने में माहिर हुए, लेकिन यहां पर आपको एक मैक्सिमम जड़ना होगा अगर मुकाबला जीतना है तो। बड़ा ही दिलचस्प स्थिति में है यह मैच। बल्लेबाजों के मन में इस तरह के इक्वेशन में कई बार दुविधा भी पैदा हो जाती है। हार्दिक के पास है स्ट्राइक, चिप किया है, सामने लॉन्ग ऑफ मौजूद है और केवल 1 रन। So ladies and gentlemen, once again
Please don't miss to hydrate yourself, because our hydration partner Diligence Pharmaceuticals have set up an amazing arrangement for you guys. And yes, the tasting counter is open. If you want to taste it, you can please have a sip over it, and if you like it, you need to pay it. But there's a special announcement for all our team members કે જેટલા પણ team members અહીંયા છે એમના માટે આ drink free. It's free available for all the team players, so team players can hydrate yourself over there and have a wonderful summer time. Thank you. थैंक यू मैम। अब आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 9 रन, बहुत ही बड़ा मुकाबला, एक हाई कॉन्टेस्ट मुकाबला जिसको कहा जाना चाहिए। 6 में 9 चाहिए, थोड़ी जल्दबाजी करनी होगी। फील्डिंग टीम के कप्तान, अगर पानी या बल्ले की जरूरत है तो प्लीज अंपायर से परमिशन लीजिए, बिना अंपायर की परमिशन के कोई अंदर नहीं आएगा। हाँ, ओके। दो नए बल्लेबाज है क्रीज पर, एक गेंद का सामना किया है दोनों ने, देवांग और हार्दिक। 6 गेंदें बची है, 9 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। फेयरलेस फैल्कन्स को डिफेंडिंग चैंपियन टीम इस समय रनों का पीछा करती हुई। कुल मिलाकर 47 का टारगेट, 5 ओवर में बने हैं 38 रन, विकेट गिरे हैं 6। और गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर में वेदांत कंसारा। गेंद और बल्ले के बीच में जबरदस्त संघर्ष, शानदार नोक-झोंक। स्ट्राइक पर हार्दिक। देखिए पहली गेंद के ऊपर रन की मांग और रन आउट यहां पर लगने वाला ये बड़ा झटका। यहां पर देवांग कंसारा हैज बीन डिपार्ट्स, लगने वाला ये 7वां झटका। चेक करने के लिए कहा है अंपायर ने। देखिए तीसरे अंपायर की मदद मांगी गई है वहां पर, मेरे ख्याल से वहां पर उच्च न्यायालय में मामला गया है और तीसरा अंपायर का फैसला OUT, मतलब आउट। यहां पर जाना होगा डगआउट में बल्लेबाज देवांग को। जहां स्ट्राइक भी नए बल्लेबाज के पास, पार्थ के पास। खूबसूरत गेंद, थोड़ी सी मूवमेंट और पूरी तरह से छकाया वहां पर बैटर को। शानदार गेंदबाजी करते हुए वेदांत। अब 4 गेंदें बची है और 9 रन चाहिए। टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी गेंद। बल्लेबाज जरूर थोड़ा सा रूम बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चूक गए हैं। बिल्कुल, यहां पर आने वाली 4 गेंदों के ऊपर जीत के लिए 9 रन चाहिए, मतलब यहां से एक मैक्सिमम आपको लगाने होंगे और हार्दिक स्ट्राइक के ऊपर जरूर है। सिक्सर नहीं तो कम से कम एक चौका तो चाहिए बची हुई 4 गेंदों पर। देखिए पाठ बल्ला चलाया और विकेट के पीछे जटिन गलती नहीं करेंगे। विकेट नंबर 8वां, पाठ हैज बीन डिपार्ट्स, लगने वाला ये 8वां झटका। डीजे बल्लेबाज पार्थ निराश होकर पवेलियन में लौटते हुए। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था इस गेंद में और सही पोजीशन में आए बगैर खेलने की कोशिश, ऑन साइड में पुल करना चाहते थे, टॉपेज लगा और एक आसान सा कैच इस दफा जतिन कंसारा द्वारा। एक और सफलता, फेयरलेस फाल्कन्स को लगने वाला एक और झटका। अब 3 गेंदों में 9 रन चाहिए। हम चर्चा कर रहे थे 50-50 चैलेंज ओवर की जीतू भाई, लेकिन वो 50-50 चैलेंज ओवर जीतने के बाद असली चैलेंज शुरू हुआ है बल्लेबाजों के लिए, जहां पर बल्लेबाज थोड़े से पिछड़ते हुए। देखिए वहां पर जहां पर आपने 50-50 चैलेंज जीत लिया था, लेकिन मैच में अब थोड़ी सी मुश्किलात लग रही है अजय भाई, क्योंकि 3
3 गेंदों के ऊपर 9 रन चाहिए और नए बल्लेबाज के रूप में उत्पल कंसारा बिल्कुल स्ट्राइक के ऊपर जरूर रहेंगे, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर वेदांत की। पहली 3 गेंदों के ऊपर 2 सफलता, कोई रन खर्च नहीं किया है, एक बेहतरीन गेंदबाजी। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करते हुए वेदांत कंसारा, 3 गेंदे 9 रन, यह है समीकरण। 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 10वें नंबर पर आए हैं उत्पल, लेकिन नंबर मायने नहीं रखता है, आपका काम मायने रखता है। तो यहां पर क्या वो बड़ा स्ट्रोक खेलते हुए अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा सकते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। तेज आई थी गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर टर्न कर दिया है ऑन साइड में। 2 रन लेने का प्रयास जोखिम भरा हो सकता है, और फिर से जतिन के हाथों में गेंद, बिखेर दिया स्टंप्स, एक और बैटर रन आउट। बिल्कुल यहां पर उत्पल कंसारा दूसरे रन की कोशिश में वहां पर अपना विकेट गंवा बैठे। देखिए आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हो, वहां पर शॉर्ट आर्म बॉल खेलने की कोशिश जरूर की थी, वहां पर एक अच्छी फील्डिंग फील्डर्स जिन्होंने एक तेज थ्रो, बिल्कुल विकेट के पीछे खुद कप्तान जतिन और नो एनी मिस्टेक एंड जाना होगा जगह यहाँ पर लगने वाला ये नवा उत्पल आउट विकेट है। बारी पूरी तरह से लड़, अगर 2 चौके मिल जाते हैं तो मुकाबला जीत, अगर 2 चौके मिल जाते हैं तो मुकाबला जीत सकती है टीम फियरलेस फाल्कन्स। क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जाता है, आखिरी गेंद और आखिरी रन तक। देखिए हमारे समीक्षक अक्सर बताते हैं कि आखिरी गेंद आखिरी रन तक भी कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही, इट इज नॉट ओवर टिल इट इज नॉट ओवर। ओके, शिव नहीं है सागर है। ओके, शिव या सागर, 2 चौके लगाने होंगे आपको। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करना होगा अपना। ऑन साइड में ज्यादा प्रोटेक्शन बाउंड्री पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री पर है, ऑफ साइड में 1 खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आता हुआ। शॉर्ट आर्म पुल किया है लेकिन कुछ खास टाइमिंग नहीं, यहां पर तो बाउंड्री नहीं मिलने वाली है। तो अब यह मुकाबला कहा जा सकता है झुक चुका है फ्रेंड्स क्रिकेटर्स के पक्ष में। क्या कमाल का टर्न अराउंड और क्या कमाल का पलटवार। आखिर के 2 ओवर्स में सिर्फ 15 रन बनाने थे फेयरलेस फैल्कन्स को, लेकिन वहां से गेंदबाजों ने वापसी की है। देखिए अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, स्ट्राइक के ऊपर हार्दिक एक पिंच हिटर है, अगर यहां से 6 आता है तो सुपर ओवर देखने को मिलेगा। यस एब्सोल्युटली, 1 गेंद 7 रन, ये है इक्वेशन। तो ये छक्का यदि होता है तो फिर मैच टाई हो सकता है। तो अभी भी थोड़े बहुत चांसेस तो है फेयरलेस फैल्कन्स के पास, लेकिन गेंदबाज वेदांत ने जिस तरह से गेंदबाजी की है वो काबिले तारीफ, लेकिन देखना है कि वेदांत अंत किस तरह से कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन, देखिए एक्स्ट्रा खिलाड़ी इसको बाउंड्रीज के ऊपर ऑन साइड के ऊपर तैनात कर दिया गया है। 4 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर बाउंड्रीज के ऊपर तैनात कर दिया। डीप डीप मिड विकेट, काव कॉर्नर के ऊपर और लॉन्ग ऑफ, ये है फील्डिंग की सजावट। बड़ा हिट लगाना है, कोशिश की है लेकिन आउटसाइड एज, और यहां पर ज्यादा से ज्यादा 1 ही रन मिलेगा। तो इस तरह से यह मुकाबला आखिरकार 5 रनों से जीत लिया है फ्रेंड्स क्रिकेटर्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम फ्रेंड्स क्रिकेटर्स। तो बिल्कुल यहां पर फ्रेंड्स क्रिकेटर्स जिन्होंने यह मुकाबला 5 रनों से जीता है, कॉन्ग्रेचुलेशन